खुदावंद यीशु मसीह के बबरकत और जलाली नाम में आप सबों की सलामती हो। मैं पास्टर ताहिर और मेरे साथ खुदा के खादम एवेंजलिस्ट एंड प्रॉफिट पॉल मौजूद हैं और ये मुल्तान में यहाँ पर आए और पाकिस्तान के कुछ और शहरों में गए ताकि वहाँ पर खुदा के कलाम की मुनादी कर सके। और मैं आपके सामने एक वीडियो रखना चाहता हूँ जिसमें खुदा के खादम ने खुदा के कलाम को बयान किया और वहाँ पर एक बहन है जो कि ट्रांसलेशन कर रही हैं, लेकिन उन्होंने काफ़ी जगह पर गलतियाँ की हैं। तो आज ये वीडियो बनाने का मकसद यही है ताकि जितने मेरे बहन भाई इस वीडियो को देखते हैं या सुनते हैं जो उर्दू स्पीकिंग है, ताकि वो इस बात को जान सकें कि जो सही वहाँ पर तलफ़ुज़ हैं या जो सही उसकी एक ट्रांसलेशन बनती है वो क्या है। तो इसमें मैं आपकी रहनुमाई करना चाहूँगा। तो आप मेरे साथ रहिएगा और हम दोनों जो है इसमें विंडो में आपके साथ हैं। तो जहाँ पर मिस्टेक होगी तो मैं आपको गाइड करूँगा। When I was 19 years old, जब मैं 19 साल का था, how many of you here are 19 years old? 19 साल के जो हैं वो कौन सा बच्चा 19 साल के हैं? Raise your hand. हाथ खड़े करेंगे 19 years old. जिसकी उम्र 19 साल है बाजी। ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੀ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਉਮੀਦ लड़कियों की 16 से ऊपर नहीं जाती, लेकिन 19 साल की बात हो रही है। Anyone here 19 years old? 19 साल का कौन है यहाँ पर? 1 और 9 साल का कौन है? 19 साल का। All right. 19 years का। You pay attention because I'm going to be asking you some questions and we'll see how good you're listening. पादरी साहब कह रहे हैं आपने होश में बैठना है ताकि मैं जो सवाल करूं उसका आप मुझे जवाब दे सकें। All right? ठीक है? So when I was 19 years old, my life was completely changed. और जब मैं 19 साल का था तो मेरी जिंदगी मुकम्मल तौर पर बदल चुकी थी। I had been living unto myself, and I did not know God, who God was. I didn't know who Jesus was. तो मैं तब नहीं जानता था कि खुदावंद यीशु मसीह कौन है, मुझे उनका बिल्कुल नहीं पता था। But when I was 19 years old, अब यहाँ पर जो खुदा के खादम हैं उन्होंने दो लफ्ज़ यूज़ किए हैं। उन्होंने कहा कि मैं खुदा को नहीं जानता था कि खुदा कौन है, कैसा है, और मैं यीशु मसीह को नहीं जानता था। और इस बहन ने खुदा का नाम नहीं लिया, उसने सिर्फ इसको शॉर्ट कर दिया है और कहा कि मैं यीशु को नहीं जानता था। लेकिन जब मैं 19 साल का हुआ, something drastically happened with me. I was judged. I came under conviction of my sin. और अनजाने तौर पर मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ क्योंकि मैं एक गुनाहगार था। And something stirred within me that I could not go on in life. और मेरे साथ कुछ ऐसा होता था कि मैं आगे जिंदगी में बढ़ नहीं सकता था, मैं आगे मूव ऑन नहीं करता था। I had to know that I have peace with Almighty God. लेकिन मुझे यकीन था कि जब मैं मसीह यीशु में आ जाऊंगा तो मुझे मुकम्मल इत्मीनान हासिल हो। अब यहाँ पर खुदा का बंदा सिखा रहा है कि मेरा ये यकीन है कि जब मैं खुदा कादर मुतलिक के साथ अपना रिश्ता जोड़ूंगा तो मैं अच्छे तौर पर चल सकता हूँ। So I can truly say that God arrested me. He really arrested me on my way in this life. I was arrested by God. I could not go on anymore. मैं अपनी जिंदगी में मसरूफ था, लेकिन खुदा ने जब मुझे पकड़ लिया तो फिर मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। और यहाँ पर खुदा के खादम ने बयान किया कि मैं अपनी जिंदगी बसर कर रहा था, लेकिन उसमें मैं खुदा की गिरफ्त में था और खुदा ने मुझे पकड़ा हुआ था और मैं यानी कि खुदा के कंट्रोल में था। Something cried in me that said, Paul, you must have peace with God. और कुछ चीज थी, कुछ मेरे अंदर था, मेरा दिल, मेरी रूह मुझे अंदर से झंझोलती थी, मैं रोता था कि मुझे खुदावंद यीशु मसीह के साथ चलना है और वो मुझे पकड़ लेगा जब, वो छोड़ेगा नहीं। यहाँ पर खुदा के खादम ने बयान किया कि मेरे अंदर से एक आवाज़ आती थी और मैं रोता था और मुझे ऐसा मैं फील करता था, महसूस करता था कि मैं खुदा के साथ मुझे चलना है। जब मैं खुदा के साथ चलूंगा तो वो मुझे संभालेगा, मेरी मदद करेगा। At the same time,
God Almighty, because of His love for me, He gave me the ability to respond back to Him, and I said, yes, yes, that's right. और ये खुदा की मोहब्बत थी मेरे लिए, जिसका मैंने जवाब दिया, जो मेरे अंदर खुदा की मोहब्बत थी, उसको मैंने जवाब दिया कि हाँ खुदावन, तू मुझे मेरे साथ है और मैं तेरे साथ चल सकता हूँ। See, we have to understand that salvation is of God. He comes after us. We are lost sheep, and He comes after us. और जब एक भेड़ खो जाती है, तो उस भेड़ को ढूंढने के लिए जो चरवाहा है, वो हर मुमकिन कोशिश करता है। हम उसकी भेड़ें हैं और वो हमें ढूंढता है। Then our और यहाँ पर भी काफी मिस हुआ है। खुदा खादिम ने बयान किया है कि असल में जो खुदा की रोशनी है, जो खुदा की कुदरत है, वो जब आती है हमें, तो फिर हम उसको सही तौर पर समझ पाते हैं। तो ये भी यहाँ पर इस बहन ने मिस कर दिया है। part is to respond. Our part is to respond. और जब वो हमें तलाश करता है, हमारी जिम्मेदारी है उसको जवाब देना। But we have to understand today, I want you to understand that God even gives us the ability. याद रखें कि खुदा ने हमें ये मौका दिया है, हमारे अंदर ये एबिलिटी मौजूद है कि हम उसकी आवाज को पहचान सकें। He gives us the ability to respond. उसने हमें ये बात हमारे अंदर रखी है, उसने ये जुर्रत दी है कि हम उसको बता सकें। खुदा के खादिम बयान कर रहे हैं कि खुदा ने हमें इस काबिल बनाया हुआ है, खुदा ने हमें ये काबिलियत बख्शी है ताकि हम उसको जवाब दे सकें और उसको उसके सामने बयान कर सकें। When you minister to our friends, I'm gonna brother. Okay, all right. When we minister to our friends, the Muslims, okay, we have to understand that, and we have to pray. We have to pray that God would give them the ability to understand, to respond. When they hear the voice, that they should give themselves to God and to the gospel that we're preaching. We need to understand that God must give them also the ability to respond to the gospel. याद रखें कि जब हम गैर कौम के साथ बात करते हैं, उनको दोस्त बनाते हैं, जो हमारे साथ रहते हैं, जो गैर कौम है, जब हम उनके साथ बात करते हैं, तो आपने अपने अंदर एक बात रखनी है, आपके दिल में ये बात होनी चाहिए कि खुदा मेरे दिल में है और खुदा ही मेरा काम करेगा और खुदा ही सामने वाले को बदलेगा, क्योंकि खुदा आपके अंदर पहले से मौजूद है और वो अपना काम करना जानता है। यहाँ पर भी काफी क़यामत की गई है और यहाँ पर जो खुदा खादिम ने यूँ बयान किया है कि जो हमारे दूसरे दोस्त हैं, बेशक अगर वो गैर अक़वाम से हैं, तो आपने ये बताना है कि हमारे अंदर ये खासियत है, आपने उनको ये बताना है कि खुदा ने हम में ये खासियत रखी है कि हम उस खुदा का रिस्पॉन्स दे सकें, उसका जवाब दे सकें, उससे बात कर सकें। I understood that for myself. See, I realized that God gave me the ability. If He would not given me the ability, I could have heard His voice maybe, but I would have hardened my heart and not responded. Very important to understand this. इस बात को समझना बहुत ही जरूरी है कि जब खुदा आपको आवाज दे तो आप उसकी आवाज को पहचानें, क्योंकि वो पहले से ही आपके अंदर मौजूद है, सिर्फ ये बात समझने और जानने की जरूरत है। Amen. आमीन। I'd like to share with you मैं आप सबके साथ ये बात बयान करना चाहता हूँ। What is the difference between the Christian belief and our friends, the Muslims? तो मैं आपके सामने ये बयान करूँगा कि हमारे ईमान में और दूसरों के ईमान में, दूसरी अक़वाम के ईमान में क्या फ़र्क है? In the last number of years, I had the opportunity to speak to the Muslims. तो पिछले कुछ सालों में खुदा ने मुझे मौका अता किया कि मैं गैर कौमों में भी बलादी कर सकूं, जो कि हमारे हमसाए हैं। In a place called Speaker's Corner in downtown London. और लंदन में
एक जगह है, उसका नाम पादरी साहब ने बोला है, वो जगह है और वहाँ पर मुझे मौका मिला उनके साथ कलाम बयान करने का। There's a place there that where speakers can come and they can present their whatever religion they have, whatever idea they have, and they can present it before the public there. And it's also protected by the police. And it's hundreds of Muslims come to that place, and then I can present the gospel to these Muslims, our और friends. वहाँ लंदन में उस जगह पर और भी बहुत सारे स्पीकर्स आए जो उन्होंने बयान करना था। 100 के करीब जो थे वो मुस्लिम लोग थे जिनके सामने मैंने भी खुदा की खुशखबरी के बयान को पेश किया। So I know what they believe. और मैं पहले से जानता था कि उनका क्या ईमान है। Many of them, they know the Bible, they know the New Testament very well, और उनको नए अहदनामे का पहले से पता था। and they even study the New Testament, in fact the whole Bible, just to try to confront and try to actually they try even to convert. They tried to convert me into Islam. और उन्होंने क्या किया, उन्होंने मुझसे पहले से ही वो तैयारी करके आए थे, बाइबल मुकद्दस के दोनों अहदनामों को मुकम्मल बाइबल मुकद्दस का मुताला करके आए थे कि हम इसको बदल देंगे, हम पादरी साहब को ही बदल देंगे अपने मजहब में। And they are very clever और वो बड़े होशियार और चालाक लोग हैं in handling the Word of God. और उन्होंने इसकी पहले से कलाम मुकद्दस की पहले से तैयारी की कि हम इनको बदल दें। So what is the difference between the true Christian religion and Islam? और एक सच्चे मसीही में, एक सच्चे ईमानदार में और मुस्लिम में क्या फर्क है, ये मैं आपको बताऊंगा। Excuse me. They believe that we can come directly to God Almighty. और वो सोचते हैं कि हम जो हैं वो डायरेक्ट खुदा से बात कर सकते हैं। There are many Muslim people who are very sincere, very dedicated to their religion. They seem very humble and very dedicated to Islam. और वो अपने आप को दिखाते हैं कि हम बहुत मजबूत हैं, हम बहुत नरम दिल हैं, हम बहुत शाइस्ता प्रस्त हैं, हम बहुत अच्छे हैं, हम बड़े पक्के हैं अपने मजहब में। And so I'll just give you an example. और मैं आपको मिसाल के साथ बयान करूंगा। When I say that we can only have peace with God by believing in the sacrifice of Jesus, then they tell me in the following. हमारा ईमान ये है कि खुदावंद यीशु मसीह ने हमारे लिए कुर्बानी दी और ये हमारा पक्का ईमान है, हम इस बात पर मुकम्मल यकीन रखते हैं और हमें इस बात का मुकम्मल इत्मीनान भी है। The brother told me that here in this area, as the Christians and the Muslims, they have debates, open debates, and maybe you've heard some of this, the argument that they have. तो पादरी साहब ने मुझे बताया कि यहाँ पर लोग ओपनली जो हैं वो आपस में बहस भी करते हैं, डिबेट्स को बहस कहते हैं, आपस में बहस भी करते हैं मजहब के बारे में। So they will use. जी, यहाँ पर डिबेट्स जो है वो हम एक कह सकते हैं मुनाजरा, और मुनाजरा जो होता है वो मज़ाहब के दरमियान होता है। बहस जो है वो आर्गुमेंट होता है, लेकिन जो मुनाजरा होता है वो डिबेट होता है, जिसको हम पॉजिटिवली देखते हैं। तो इसलिए यहाँ पर भी ये गलती थी, मैं चाहता था इसको दुरुस्त किया है, क्योंकि बहस से कुछ हासिल नहीं होता, लेकिन जब मुनाजरा किया जाता है तो उसमें काफ़ी चीज़ें जो है वो खुलतियाँ सामने आती हैं। Scriptures in the Old Testament, for example, वो पुराने अहदनामे में से हवाला जात लेते हैं where the prophets said that for example, that God desires obedience rather than sacrifice. मिसाल के तौर पर पुराने अहदनामे में खुदा कुर्बानी मांगता था। So how do we? यहाँ पर भी बहन ने इसकी सही ट्रांसलेशन नहीं की।
खुदा के खादम जो हैं वो एक हवाला बता रहे हैं जो कि सैमुअल की किताब में से है। और वहाँ पर जो है खुदा वहाँ पर सैमुअल कहता है कि अ, खुदा जो है वो अ, हुक्म मानना कुर्बानी चढ़ाने से बेहतर है। तो खुदा जो है चाहता है कि हम हुक्म माने। तो ये हवाला जो है खुदा खादम वो बता रहे हैं, जबकि बहन इसको सही तौर पर ट्रांसलेट नहीं कर पाई। How do we answer that? हम इसको उनको किस तरह इसका जवाब दे सकते हैं? Because see, I will give you a very good how can I say a very good way in to help the Muslims to believe in the sacrifice of Jesus. तो हम किस तरह उनको बयान कर सकते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह की कुर्बानी के बारे में वो सीखें? If we understand things correctly, अगर हम सही से इन बातों को समझेंगे, God, because of His holiness, क्योंकि खुदा पाक है, demands a sacrifice. He demands death. I'll go into maybe more detail about that. और आगे जाके हम खुदावंद यीशु मसीह की कुर्बानी के बारे में और सीखेंगे। So the Muslims, they say that Abraham, Isaac, Jacob, David, in fact all the prophets, they say they were Muslims. They were Muslim people. And उनका we're मानना ये है कि जितने भी नबी आए, जितने नबी पैगंबर आए, वो सब उनके मजहब से उनका ताल्लुक था। but when we study the Bible, लेकिन जब हम कलाम मुकद्दस को पढ़ते हैं, we find, I'm talking about the Old Testament, हम पुराने अहदनामे में जब पढ़ते हैं, we find that all these ancient Israelite prophets approached unto Almighty God only through sacrifice. हम जो पढ़ते हैं पुराने अहदनामे में कि नबियों ने खुदा को खुश करने के लिए क्या दी? कुर्बानियां दी। पुराने अहदनामे की बात हो रही है। We see that was the only way, and the prophets. यहाँ पर यह है कि खुदा को खुश करने के लिए, जबकि ऐसा नहीं है। जो खुदा खादम बता रहे हैं वो कह रहे हैं कि खुदा तक रसाई हासिल करने के लिए। तो रसाई हासिल करना कुछ और है, खुश करना कुछ और है। तो खुदा खादम ये बता रहे हैं कि अहद अतीक में, यानी पुराने अहदनामे में, खुदा तक रसाई हासिल करने के लिए, खुदा तक पहुंचने के लिए कुर्बानियां दरकार थी। They're Muslim prophets. Okay? You can speak to them and say, you're Muslim prophets if you claim they're Muslim. Well, you're Muslim, quote unquote. Prophets, they said, without the shedding of blood, there is no remission of sins. और उनका मानना ये है क्योंकि वो नबियों को मानते हैं, उसको, और नबी जो थे वो कुर्बानी देते थे और खुदा को खुश करते थे। और उनका मानना भी ये है कि बगैर कुर्बानी किए, सबको पता है, बगैर कुर्बानी किए हम खुदा को खुश नहीं कर सकते। Then I tell them that this sacrificial system should have been going on forever. Why wasn't it? Why didn't the Old Testament sacrificial system go on forever and ever? Because that was the only way that man could approach unto God through the sacrificial system. तो मैंने उनको बताया कि ये पुराने अहदनामे में था कि खुदावन को खुश करने के लिए लोग बखूर जलाते थे, लोग कुर्बानी देते थे, जो है वो ज़बीहे चढ़ाए जाते थे। ये पुराने अहदनामे की बात है। Then also I tell these people, look, among all the nations of the earth, the Israelites, और मैंने उनको बताया कि पूरी दुनिया में, or the Muslims, I tell them the Muslims because they say Abraham, Isaac, and Jacob, they were Muslims. So among all the peoples of the earth, these people were a special people. They were a special people with God Almighty, a chosen nation. और उनका मानना ये है कि जितने भी नबी थे, मूसा, याकूब, इब्राहिम, जितने नबी आए, उन सब का ताल्लुक हमारे मजहब से था। और वो कहते हैं कि वो हमारे मजहब से थे।
लेकिन मैंने उनको बताया कि जो कुर्बानी है वो सिर्फ और सिर्फ पुराने अहदनामे में थी, हमारी कुर्बानी जो है वो खुदावंद यीशु मसीह ने दे दी है, और हम जो है वो कुर्बानी एक ही दफ़ा दे दी, और उस कुर्बानी को ही हम अपनी सारी जिंदगी साथ लेकर चलते हैं। जी, यहाँ पर भी खुदा के खादम अभी नए अहदनामे में नहीं पहुंचे, बल्कि वो पुराने अहदनामे में हैं, और वो ये बात बता रहे हैं कि मैंने उनको बताया कि किस तरीके से पुराने अहद में लोग कुर्बानियाँ चढ़ाते थे, और खुदा तक रसाई हासिल करने के लिए वो जानवर कुर्बानियाँ चढ़ाते थे। अभी तक यीशु मसीह का जिक्र उन्होंने नहीं किया, लेकिन ये बहन जो आगे तक गई है, उन्होंने बताया है कि मैंने उनको बताया कि मैं इस तरीके से हम मसीह कुर्बानी की वजह से हम जो है अब नए अहद के दौर में है, और मसीह कुर्बानी मैंने उनको बताई। तो ऐसा अभी तक खुदा खादम ने बयान नहीं किया। There was no nation when they were obedient to Almighty God through this sacrificial system and so forth. There was no nation that could stand before them in battle. और कोई भी ऐसी कौम नहीं है जो इस तरह से करे, सिर्फ यही ऐसा करते हैं। और जंग में भी जब जीत होती थी तो वो खुदावंद यीशु मसीह की नहीं थी, बल्कि जब वो कुर्बानी देते थे तो वो पुराने अहदनामे की कुर्बानी थी। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह की कुर्बानी एक ही दफा हो गई, और उसने हमारे लिए जंग लड़ी, उसने हमारे लिए सब कुछ किया और अपना काम मुकम्मल। अब यहाँ पर भी ऐसा ही है कि बिल्कुल यीशु मसीह का कहीं जिक्र नहीं किया उन्होंने। खुदा खालम यही बता रहे हैं कि इवन के जब वो पुराने वक्तों पुराने अहद में जंगे भी लड़ते थे, तो उस वक्त भी वो कुर्बानियां चढ़ाते थे खुदा के हजूर में। जब जंग लड़ते थे तो उस वक्त भी वो कुर्बानियां चढ़ाते थे, जानवर कुर्बानी चढ़ाते थे। अब यहाँ पर यीशु मसीह का जिक्र नहीं है कहीं भी। Why was that? ऐसा क्यों था? Because God had these people, in other words, God had given them a way to have their sins removed from them. क्योंकि वो सोचते थे कि हम अपने गुनाहों, सबको पता है जब वो कुर्बानी करते हैं तो वो सोचते हैं कि इसके जरिए हम अपने क्या माफ करवा रहे हैं, गुनाह माफ हो जाएंगे। Every year or throughout the year, there was like the accumulation of the sins of the people. Throughout the year, there was an accumulation of the sins of the Israelite people. Throughout the year, there was an accumulation. It was like an accumulation of the sins of the people. The people were still not under grace, so they would sin. No, I'm talking about the Israelites. Still talking about the Israelite people. So throughout the year, there was like an accumulation of their sins, and it was like a whole. So their sins piled up. Okay. Then there was a special day where was it Yom Kippur, where the high priest would put his hand on the innocent animal, and this innocent animal, the sins were transferred over to this innocent animal, and this innocent animal had to die. Yes. And so their sins were removed, as it were. No, this is something real in the Old Testament. Yes. It was. Yeah, this is something real. So again, I'm dealing with the point that the Israelites had a way to have their sins, as it were, removed, but that was temporary. So they were a holy people unto God. तो पुराने अहदनामे में जब हम पढ़ते हैं तो खुदा को खुश करने के लिए वो लोग क्या करते थे, कुर्बानियां गुजराते थे। वो सब अपना हाथ रखते थे और कुर्बानी गुजरानी जाती थी, जैसा उनका ईमान है। वैसे ही पुराने अहदनामे में वो पुराने अहदनामे को लेते हैं, और पुराने अहदनामे में जिस तरह कुर्बानी गुजरानी जाती थी, उनको लगता था कि हम इस कुर्बानी के जरिए बच जाएंगे, हमारे सारे गुनाह इस जानवर पर चले जाएंगे, और वो जानवर हमें क्या करेगा, माफी दिला देगा। अब यहाँ पर ये फिर एक आपने देखा भी कि खुदा के खादम बयान कर रहे थे, लेकिन वो बहन समझ नहीं पा रही थी, और उन्होंने काफी तरीके से समझाने की कोशिश की। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि असल में खुदा के खादम उस दौर की बात कर रहे हैं जब मूसवी शरीयत जो है वो लागू हो चुकी थी, और उस वक्त लोग कुर्बानी चाहते थे। साल ब साल जो है वो कौम बनी इसराइल अपने गुनाहों के बख्शने के लिए, एक्यूमुलेट एक वर्ड यूज किया खुदा खादम ने। इसका मतलब यह है कि हमारे जो गुनाह हैं वो किसी और पर लाद दिए जाएंगे, किसी यानी के जानवर पर लाद दिए जाएंगे, और
अब हमारे गुनाहों से मुआफी का जरिया ये जानवर बन जाएगा। और वो क्या करते हैं कि वो जो काहिन होते हैं वो उसके सर पर हाथ रखते हैं और पूरी उम्मत का गुनाह उस पर डाल देते हैं और फिर जो है उसको ज़िबा कर देते हैं। तो ये एक बचने का वसीला है। अब ये जो कुर्बानी है, मैं फिर कहूँगा, पहले बहन ने 3-4 दफ़ा इसको यही कहा कि वो लोग खुदा को खुश करने के लिए कुर्बानी चढ़ाते थे, लेकिन खुदा खादिम ने बताया कि असल में उनके पास ये एक रास्ता था कि वो अपने गुनाहों की माफ़ी के लिए जानवर कुर्बान करते थे, ताकि उनके गुनाह हैं, उनकी माफ़ी हो जाए और वो अपने गुनाह लाद देते थे उस जानवर पर या उस बर्रे पर जिसको कुर्बान किया जाना होता था। तो ये इस तरह इसकी जो है वो एक बात या खुदा के खादिम जो ऐसे सिखा रहे हैं। So if we can get them to look at the Old Testament, which even Muhammad spoke about these people, people of the Scriptures. Muhammad spoke about the people of the Scriptures, and so we read this in the Scriptures. Without the shedding of blood, there is no remission of sins. तो बगैर ईमान के और बगैर खून बहाए जो है वो माफी नहीं है, लेकिन वो इस बात पर ईमान रखते हैं कि हम हर साल कुर्बानियां करेंगे, जिस तरह पुराने अहदनामे में इवन के उनके जो नबी हैं उन्होंने भी उनको यही सिखाया और यही बात की। तो इसीलिए वो इसी बात पर ईमान रखते हैं कि बगैर खून बहाए, बगैर कुर्बानी किए जो है हम नजात हासिल नहीं कर सकते। हर साल हमने अपने गुनाह इस जानवर पर लादने हैं और हमारे गुनाहों की हमें माफी मिल जाएगी। And again, you can say to your friends, the Muslims, while in the argument of this, you can tell them now, according to you, these were Muslim people, because you say that you're just, the Muslims today say that they're just an extension of the Old Testament people. Do you follow what I'm saying? Yes. So again, you can tell them in a facetious way, if you understand. Yes, I understand. These were your people. How did they have their sins dealt with? Well, we see only through animal sacrifice. तो इंसान जो है वो पैदाइश से गुनाहगार है। पादरी साहब कह रहे हैं कि जब आपके वो दोस्त आपसे बहस करें तो आप उनको कह सकते हैं या आप बता सकते हैं कि किस तरह से ये जानवर हमें माफ़ी दिला सकते हैं, किस तरह से हम बगैर गुनाह किए माफ़ी में जा सकते हैं, या हम गुनाह करके भी माफ़ी जानवरों के जरिए हम किस तरह माफ़ी हासिल कर सकते हैं। जानवरों से माफ़ी नहीं मिल सकती, कुर्बानियों से माफ़ी नहीं मिल सकती। हमारी कुर्बानी देने वाला हमारा खुदावंद यीशु मसीह। So this is a very powerful argument. तो ये एक बहुत ज्यादा मजबूत बात है जो आप उन्हें कह सकते हैं। अब यहाँ पर भी खुदा खादिम ने यही बताया कि अगर आपके जो फ्रेंड्स हैं, जो दूसरे अक़वाम के आपसे ये सवाल करते हैं, तो आप उनको बता सकते हैं कि ठीक है, अगर आप ये समझते हैं कि जो पुराने नबी थे वो आपके मज़हब में से थे, तो आप उनको बता सकते हैं कि वो भी ऐसे कुर्बानी करते थे, किसी वक्त में करते थे। तो आप उनको आप बता सकते हैं, आपके पास एक ठोस सबूत है कि वो भी इसी तरह करते थे, जिनको अब आप बुरा समझते हैं, जिनको अब आप गलत कहते हैं, तो वो भी तो ऐसे ही करते थे। Then, in something absolutely marvelous happened in 70 AD. 70 AD में एक बहुत ज्यादा मौजज़ाना बात हुई। Who can tell us what happened in 70 AD? तो कौन हमें कोई बता सकता है कि तब क्या हुआ होगा? Huh? Huh? Okay. So this was something, see, remember I said that according to God, the sacrificial system should have gone on. But no, according to the calendar, in 1 AD, Jesus Christ, the true Lamb of God, was raised up by Almighty God. And after, और फिर खुदावंद यीशु मसीह आए और उनका जन्म हुआ और उन्होंने कुर्बानी के लिए अपने आप को पेश किया। उनके जन्म होने का, उनके पैदा होने का मकसद ही ये था कि हम नजात याफ्ता कहला सकें।
all the lambs. अब यहाँ पर खुदा के खादम एक हिस्ट्री की बात बता रहे हैं कि हिस्ट्री में क्या हुआ, यानी कि 70 एडी में क्या हुआ था। और किसी ने उसका सही जवाब दिया कि जो हैकल थी वो उसको तबाह कर दिया गया। तो असल में वहां पर खुदा खादम ने कहा कि कुर्बानियों का जो रुझान था वो खत्म हो गया, कुर्बानियां चढ़ाते थे वो खत्म हो गई, क्योंकि जो हकीकी बना है खुदा यीशु मसीह उसने अपने आप को कुर्बान किया। That were sacrificed in the Old Testament spoke. और जितने भी ज़बीहे, जितने भी जानवर जो हैं वो ज़िबा होते थे, उनके वसीले से हमें निजात नहीं मिल सकती थी। They spoke of this coming true Lamb of God. लेकिन खुदावंद यीशु मसीह वो सच्चा बरा है जिसने अपने आप को पेश कर दिया। तो मेरे जो ये कुछ बातें थी जो आप तक पहुंचाना जरूर था, ताकि जब आप खुदा के खादम का पैगाम सुने तो आप सही तौर पर समझ सकें कि किस तरीके से हमारा ईमान क्या है और हमने इस ईमान पर कायम रहना है और हमने कैसे दूसरों को जवाब देना है। सो खुदा आप सबको बरकत दे। हमें खुदा यीशु मसीह में आपकी सलामती हो। और वीडियो में थोड़ी कुछ प्रॉब्लम थी तो हम उसको दोबारा शुरू कर रहे हैं ताकि उस हिस्सा को आगे देखा जाए। तो वीडियो आपके सामने है और मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, खुदा खादम यहाँ पर मौजूद है ताकि मैं सही तौर पर बयान कर सकूँ। Jews somewhat had mercy until 70 years later, approximately 70 years later, then God demonstrated for all the world to see that He has no more pleasure in animal sacrifice because the true sacrifice was made. तो खुदावंद यीशु मसीह ने मुकम्मल कुर्बानी दे दी, उन कुर्बानियों को पीछे छोड़ दिया। वो सब कुर्बानियां हमें निजात नहीं दिला सकती थी। सिर्फ और सिर्फ खुदा का बर्रा खुदावंद यीशु मसीह जो इस दुनिया में आए, उन्होंने मोजज़ात किए, सब कुछ किया, अपने आप को कुर्बानी के लिए पेश कर दिया और हमारे निजात दहिंदा बने। और वो कौन है? खुदावंद यीशु मसीह। यहाँ पर खुदा खादम ने बताया है कि खुदा कुर्बानियों से खुश नहीं था, खुदा की वो खुशी नहीं थी जानवरों की कुर्बानियों में। और क्योंकि खुदा यीशु मसीह आ चुका था तो इसलिए खुदा ने उन तमाम कुर्बानियों को जो है वो दूर कर दिया, क्योंकि जो हकीकी बर्रा है यीशु मसीह वो आ गए और इसलिए खुदा ने तमाम कुर्बानियों को जो है वो दूर कर दिया, खत्म कर दिया, ताकि खुदा यीशु मसीह जो है उनकी कुर्बानी हो सके। So you can ask your Muslim. Yeah. Say that. I don't know what happened. Let's see. Still had mercy on the Jews somewhat, had mercy until 70 years later, approximately 70 years later, then God demonstrated for all the world to see that He has no more pleasure in animal sacrifice because the true sacrifice was made. तो खुदावंद यीशु मसीह ने मुकम्मल कुर्बानी दे दी, उन कुर्बानियों को पीछे छोड़ दिया। वो सब कुर्बानियां हमें निजात नहीं दिला सकती थी। सिर्फ और सिर्फ खुदा का बर्रा खुदावंद यीशु मसीह जो इस दुनिया में आए, उन्होंने मोजज़ात किए, सब कुछ किया, अपने आप को कुर्बानी के लिए पेश कर दिया और हमारे निजात दहिंदा बने। और वो कौन है? खुदावंद यीशु मसीह। यहाँ पर खुदा खादम बता रहे हैं कि जो अहद अदीक की कुर्बानी है, पुराने अहदनामे की कुर्बानी है, उससे खुदा खुश नहीं था, खुदा राजी नहीं था उन कुर्बानियों से। इस सबब से खुदावंद यीशु मसीह जो है वो इस ज़मीन पर आए और जो खुदा का हकीकी बर्रा है वो आया और उसके वसीला से जो है हमारी निजात मुमकिन हुई या उसको कुर्बान किया गया। So you can ask your Muslim friend. आप अपने जो है वो गैर मसीही दोस्तों को बता सकते हैं, Why do you suppose that happened? आप क्यों इस तरह से करते हैं? Well, because God. यहाँ पर खुदा खादम कह रहे हैं कि आप सवाल पूछ सकते हैं, आपने उनसे पूछना है कि ऐसा क्यों हुआ।
ये सवाल है। Demonstrated before all the world, and it's a historical fact. क्योंकि खुदा What तब happened? भी मौजूद था जब कुछ नहीं था। खुदा ने ये सब कुछ कर दिया है। God was no longer satisfied. Now we have the real lamb, the real lamb. यहाँ पर भी ये है कि खुदा खादम, बहन ने कुछ और बयान किया, लेकिन खुदा खादम यहाँ पर ये बयान कर रहे हैं कि ये जो पहले एक नक्शा नमूना जो जाहिर कर रहा था कुर्बानियों को, ये भी खुदा की तरफ से था, लेकिन खुदा इससे सेटिस्फाई नहीं है, तसल्ली बख्श नहीं है इस जानवर कुर्बानियों से। और फिर इसलिए हुआ कि खुदा यीशु मसीह आए इस दुनिया में। Lamb of God that shed his blood for our कोई sins. नहीं और आएगा, एक ही बार खुदावंद यीशु मसीह जो है वो आ गए हैं, उन्होंने अपना काम कर दिया है, उन्होंने कुर्बानी दे दी है। आप उन्हें कहें कि अब कोई कुर्बानी की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे लिए हमारा मसीह कुर्बान हो चुका है और हमें अब खून बहाने की जरूरत नहीं है। Animals didn't sin, क्योंकि जानवर गुनाह नहीं करते, so they couldn't pay the sacrifice तो for फिर- our sin. तो फिर वो क्यों जिबा हो, वो बेचारे क्यों हमारे गुनाहों की कुर्बानियां दे हमारे लिए? Man sinned, so man must die. क्योंकि इंसान गुनाह करते हैं, इंसानियत में गुनाह है, इंसान गुनाह करते हैं, जानवर ऐसा नहीं करते, इसीलिए इंसानी रूप में बाप को आना पड़ा ताकि हमारे लिए कुर्बानी दे सके। The Bible tells us through one man, sin came into the world, क्योंकि कलाम मुकद्दस फरमाता है कि एक इंसान की वजह से गुनाह दुनिया में आया and spiritual death and physical death came into the world by one man, Adam. और एक ही इंसान की वजह से हमने निजात पाई और वो खुदावंद यीशु मसीह है। खुदा खादम कह रहे हैं कि एक ही शख्स की वजह से, एक आदमी की वजह से, यानी आदम की वजह से हम रूहानी मौत भी मर गए और जिस्मानी मौत भी मर गए। ये खुदा खादम बयान कर रहे हैं। Now, here again, when I say that to our friends, they will say, well, that's not fair. और हम बार-बार मैं जब उनको ये बात कह रहा था, तो वो इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं थे। That's not fair. I can't help it. That in other words, we are guilty. We as the human family are guilty because of this one man, and then they will tell us, well, that's not fair. You understand? The Muslims, when I tell them Okay. that one man, because of Adam, still had mercy. यहाँ पर खुदा खादम ये बात बता रहे हैं कि अब जब हम गुनाह करते हैं तो हम उसके कसूरवार होते हैं। जब हम गुनाह करते, कोई इंसान जब गुनाह करता है तो वो उस बात के लिए कसूरवार होता है, और इस तरीके से हम सब जो है उस गुनाह की लपेट में थे, और हम उस गुनाह की जद में आने के सबब से अब हम सब मुजरम हैं, कसूरवार हैं उस आदम के गुनाह की वजह से। तो ये खुदा खादम ने बताया है हमें। Well, because God demonstrated before all the world, and कुछ नहीं था, खुदा ने ये सब कुछ now we have the real lamb of यीशु मसीह जो है वो आ गए हैं, उन्होंने अपना काम कर दिया है, उन्होंने कुर्बानी दे दी है। आप उन्हें कहीं जरूरत नहीं है, क्योंकि हम है और हमें, क्योंकि जानवर So they couldn't pay the sacrifice. तो वो बेचारे क्यों हमारे गुनाहों की, Man sinned, so man must die. क्योंकि इंसान गुनाह करते हैं, इंसानियत में गुनाह है, इंसान गुनाह करते हैं, जानवर ऐसा नहीं करते, इसीलिए इंसानी रूप में बाप को आना पड़ा ताकि हमारे लिए कुर्बानी दे सके। The Bible tells us through one man, sin came into the world, क्योंकि कलाम मुकद्दस फरमाता है कि एक इंसान की वजह से गुनाह दुनिया में आया and spiritual death and physical death came into the world by one man, Adam. और एक ही इंसान की वजह से हमने निजात पाई और वो खुदावंद यीशु मसीह है। Now, here again, when I say that to our friends, they will say, well, that's not fair. और हम बार-बार मैं जब उनको ये बात कह रहा था, तो वो इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं थे। That's not fair. I can't help it. That in other words,
in other words, we are guilty. We as the human family are guilty because of this one man, and then they will tell us, well, that's not fair. You understand? The Muslims, when I tell them that one man, see, because of Adam. Okay, I know. It ran out and I didn't realize it. All right. Let me just see if I can just add this straight without cutting off. So we'll go scene 4 without stopping, you know. When you were saying that, Yeah. from the sin of Adam, we die by spiritually and by physically. Hmm. And she was didn't get this point, and she was saying that Jesus Christ came here and he sacrificed, and we have life. So he was not getting the point. Even because some of things she was just hiding, but more of things because she do not know. That's why she was not doing good translation. Hmm. बुआ जी, बुआ, ए बुआ, बुआ, हेलो, ए बुआ, बुआ. To tell you the gospel a little bit now in a nutshell. और मैं अभी कलाम मुकद्दस में से आपको बताऊंगा. You may say, Paul, why is he drinking so much water all the time? वो कह रहे हैं, आप सोच सकते हैं कि पादरी साहब इतना पानी क्यों मारते हैं. To tell you the gospel a little bit now in a nutshell. और मैं अभी कलाम मुकद्दस में से आपको बताऊंगा. You may say, Paul, why is he drinking so much water all the time? वो कह रहे हैं, आप सोच सकते हैं कि पादरी साहब इतना पानी क्यों मारते हैं. Well, I'll tell you. मैं आपको बताऊंगा. I'm fasting. This is now my 7th day of fasting with drinking only आज जो water. है वो 7वां दिन है और मैं रोजे में हूँ. And so that therefore my mouth gets dry. इसीलिए मेरा जो मुंह है वो खुश्क हो जाता है, तो मैं उसको पानी से सिर्फ तर करता हूँ. And but this is the last day. और आज जो है आखिरी दिन है मेरे रोजे का. Tomorrow morning I'm going to eat an apple. ऐसा नहीं करना कि आपने एक दिन का रोजा रखा तो आप बीच में पानी पीते जाएं. And oh, उन्होंने that, 7 दिन का रखा है, ये भी बात याद रखनी है. ठीक है कि मैं बाद में आपको सिखाऊंगा. that apple is going to be the best apple. That apple is going to taste so good. My taste buds are going to jump for joy. तो फिर मैं सेब खाऊंगा और कुछ जो है वो सेब खाऊंगा, तो फिर मुझे है मैं उनको एंजॉय करूंगा और मैं खुश हो जाऊंगा. But I have to really watch and be careful. I must not eat a full meal. I start out with an apple, then an orange, and a banana, very slow. मैं जो हूँ मुझे
7 दिन से मैंने रोजा रखा है, मैं आहिस्ता आहिस्ता सेब खाऊंगा, फिर कोई और फ्रूट खाऊंगा, ऑरेंजेस माल्टे खाऊंगा, फिर कुछ ज्यादा खाना फिर खाऊंगा। एकदम से मैंने अपने मैदे में नई चीजें जो है वो डाल दी। Okay, the gospel in a nutshell. Now I'm going to show them the gospel in a nutshell. अब हम कलाम मुकद्दस में से देखेंगे। So, Adam आदम was the great federal head of the human family. जो आदम है वो सबसे पहला इंसान है और वो कह ले कि वो हेड है। God Almighty saw all humanity right there in Adam. और खुदा ने पूरी इंसानियत को आदम के अंदर बसाया। आदम को खुदा देखता था कि ये मुकम्मल इंसान है। This is very important for us to understand what I'm not going to say. और ये बहुत ही अहम बात है जिसको समझना बहुत जरूरी है। I'm giving you now a foundation to understand the gospel. हमें बहुत जरूरी है कि हम खुदा के कलाम को समझें। So, when Adam sinned, जब आदम ने गुनाह किया, all humanity sinned. तमाम इंसानियत ने गुनाह किया, याद रखें। That's why even a little baby, when it is born in the world, क्योंकि जब एक छोटा बच्चा पैदा होता है दुनिया में, it has a sinful nature. हालांकि उसकी एक सादी सी जो है वो नेचर होती है। Man lost his fellowship, his spiritual relationship with God because of this one man. क्योंकि एक इंसान की वजह से गुनाह दुनिया में आया और खुदा से जो रफाकत थी इंसान की वो खत्म हो गई, वो टूट गई। The Bible in Romans chapter 7 रोमियो 7 बाब tells us that we have been sold over to sin. 7 बाब If you want to see the verse, okay, yeah, okay, we'll look at the verse. कुछ बच्चे हैं मुझे बड़े गौर से देख रहे हैं, लेकिन जब इनसे सवाल पूछना है ना इनको कुछ भी नहीं आता। I like that. You went to your Bible. That's ऐसे good. देख रहे हैं मुझे, जैसे इनको सारा आता है। Okay, so in verse 14, 14वीं आयत, for we know that the law is spiritual, but I am carnal, sold under sin. क्योंकि हम जानते हैं कि शरीयत तो रूहानी है, मगर मैं जिस्मानी और गुनाह के हाथ बका हुआ हूँ। यही लिखा है ना, बका हुआ हूँ। So then we go down to verse 21. 21वीं आयत में जब हम जाएंगे, It says, I find then in law that when I want to do good, evil is present with me. गर्ज मैं ऐसी शरीयत पाता हूँ कि जब नेकी का इरादा करता हूँ तो बदी मेरे पास आ मौजूद होती है। आमीन। Okay, this was not how God created Adam. खुदा ने इंसान को या आदम को ऐसे नहीं बनाया था। In the way that God had created Adam, he did not have an inclination to sin. खुदा नहीं चाहता था कि इंसान गुनाह करे। Adam, the sin of Adam was a choice. गुनाह इंसान की जो है वो मर्जी थी, उसकी पसंद थी। He did not have like lust. You know, the Bible talks about the lust of the flesh, the pride of life, and the lust of the eye. Adam did not have that. आदम के पास सब कुछ था, उसकी आंखें थी, सब कुछ था, उसने कुछ भी खोया नहीं था, उसके पास सारा कुछ था। And as such, then he had no fear. No fear. खुदा का बयान कर रहे हैं कि जो जिस्मानी ख्वाहिशें होती हैं वो हमें गुनाह की तरफ लेकर जाती हैं। जैसे आंखों की ख्वाहिश है तो ख्वाहिश जो है वो हमें गुनाहों की तरफ लेकर जाती है। Of Almighty God. और उसको कोई वहां पे खतरा भी नहीं था। That's contrary, totally contrary to the way that we are now. और ऐसा कुछ भी नहीं था जैसे अभी हमें डर है, हमें खौफ है, ऐसा कुछ नहीं था। We now, as I already said, we have an inclination to sin. और खुदा हमारी हौसला अफजाई करता है कि हम गुनाह ना करें। खुदा का बयान कर रहे हैं कि हम गुनाह की तरफ इनकारनेशन मतलब ये है कि हम गुनाह की तरफ मतलब जैसे गुनाह को अपना लेना है
या गुनाह में कन्वर्ट हो जाना है, या हमारा जो बदन है वो गुनाह में चेंज हो गया या कन्वर्ट हो गया, बदली तो हम उस गुनाह हालत में चेंज हो गए। Even the prophets of old knew this. The prophets of old understood this somewhat. पुराने अहदनामे में ये नबियों को भी बात पता थी। So one of the prophets, I forget which prophet, he said, "Can the leopard change his spots, or the Ethiopian change his color?" तो किसी नबी ने खुदा के हजूर कहा कि क्या कोई भी जो जानवर है, कोई भी जो बकरी है या कोई भी चीज है वो अपना रंग अपने आप बदल सकती है? ऐसा नहीं हो सकता। Well, that खुदा खादम हवाला दे रहे हैं कि खुदा खादम कह रहे कि मुझे अच्छी तरह याद तो नहीं, लेकिन कहीं हवाला ये लिखा हुआ है कि अगर चीता जो है वो अपने दागों को जो है वो दूर कर ले, या एक हबशी जो है अपने रंग को तब्दील कर ले। today we understand DNA. तो अभी हमें मतलब जो डीएनए है वो सबको पता है कि हर इंसान का अपना अपना डीएनए होता है। And he said that even without understanding DNA, the thing, what we call DNA. डीएनए होता है कि जिससे हमें पता चलता है कि हमारा बाप कौन है। So to sin, we could say, is in our nature or in our DNA. तो याद रखें कि इंसान के खून में, रगों में, उसकी पैदाइश से ही, उसके डीएनए में ही याद रखें कि उसके अंदर गुनाह है, उसके वजूद में ही वो पैदाइशी गुनाहगार है। So we also, another way to explain it would be like we look at a lion, a jungle lion, or any tiger, or any तो मिसाल के cat. तौर पे जब हम किसी बिल्ली को, किसी भी जानवर को, किसी चीते को, किसी शेर को देखते हैं, Their nature is to catch prey, और उनका मकसद जो है पकड़ना, काटना या फाड़ना है। and even an innocent little lamb or even a newborn baby, they would eat that baby. उनके सामने कोई बछड़ा, कोई बकरी का बच्चा, कोई इंसान का बच्चा, कोई भी आ जाए, उनका मकसद उनको खाना, काटना ही है। That is because that's in their DNA. अब बात समझ आई, क्योंकि ये बात उनके खून में है, उनके अंदर ये बात है कि उन्होंने काटना है, उन्होंने छेदना है, उन्होंने खाना है। They can't change that. और उनकी जो फितरत है वो बदल नहीं सकती। Well, we have to understand when we start out. I mean, it's good for us to understand in this when we start out in this pilgrimage, this Christian our walk. It's good we understand these things. और ये जरूरी है कि जब हम मसीही ईमान को देखें, ये सारी बातें हमारे लिए समझनी जरूरी है। So that we can overcome this power of sin that is in us because of Adam's one sin. क्योंकि आदम ने गुनाह किया, आदम की वजह से ये हमारे अंदर गुनाह मौजूद है, लेकिन हमारा अंदर अगर हम खुदा को जानते हैं तो हम उस गुनाह पर काबिज आ सकते हैं, अब उस पर जीत हासिल कर सकते हैं। Well, that's why Jesus इसीलिए खुदावंद यीशु मसीह said you must be born again. इसीलिए खुदावंद यीशु मसीह ने क्या कहा कि तुम्हारा नए सिरे से पैदा होना क्या है, जरूरी है। When we become born again, जब हम नए सिरे से पैदा हो जाते हैं, then God puts His nature in us. तो फिर खुदा जो है वो अपने आप को हमारे अंदर भेज देता है, हम then- खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करते हैं। खुदा अपनी फितरत हमें देता है। खुदा की फितरत जो है, मतलब जो खुदा की सोचें हैं, जो खुदा के ख्याल हैं, तो वो खुदा हम पर जाहिर करता है या हमें अता कर देता है। Then we are transformed from a sinner, और a फिर हम practice, गुनाह से बदल जाते हैं into a saint. और फिर हम पाक हो जाते हैं, जिस तरह सेंट होते हैं। सेंट्स का सबको पता है, जो जी। मुकद्दस लोग, पाक लोग होते हैं। So we are transformed in the image of the Lord Jesus as He was when He walked this earth. और फिर खुदावंद यीशु मसीह जब इस दुनिया में थे तो वो भी रूह से मामूर थे, वो उनके अंदर खुदा का पाक रूह था। This is why the Bible says, "For और फिर इस तरीके से जब हम पाक बनते हैं तो हम खुदावंद यीशु मसीह की शबीह जैसे बनते जाते हैं, उसकी तरह पाक होते जाते हैं। as many as received Jesus, to them gave He a power to live a righteous, holy life like Jesus." और कलाम मुकद्दस फरमाता है कि जितनों ने उसे कबूल किया वो नए सिरे से पैदा हो गए हैं, जो
खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान ले आते हैं उनका वजूद ही बदल जाता है। Okay, so we now फिर हम रास्तबाजी की तरफ बढ़ते हैं, ईमान की तरफ बढ़ते हैं, यानी हम रूहानी तरक्की कर रहे होते हैं। I said how that Adam was a great representative of humanity, and that this so that sin came into the world. We've been sold over to the sin nature. और आदम ही की वजह से, आदम ही वो पहला इंसान है जिसकी वजह से गुनाह दुनिया में आया। And so God then और गुनाह आया और यूं वो फैला और हमारी फितरत में शामिल है। आज हम तमाम इंसानों की फितरत में वो मौजूद है। waited approximately 4,000 years after Adam, and what did God do after 4,000 years? Who can tell us? और आप में से कोई बता सकता है कि आदम के बाद 4000 साल बाद क्या हुआ, क्या किया खुदा ने? Anyone? कोई बता सकता है आप में से कोई? Let's see if you were paying attention. After 4,000 years of human history, what did God do? 4000 साल बाद क्या हुआ? Huh? Brother. कोई भी? Okay, amen. Hallelujah. आमीन। God sent another Adam. और फिर खुदा ने एक और आदम भेजा। The word Adam means man. लफ्ज आदम का मतलब है इंसान। So God raised up another representative man. और फिर खुदा ने एक और पेशवा भेजा। And so remember, we are looking at how salvation खुदा ने एक नुमाइंदा भेजा। नुमाइंदा मतलब जो नुमाइंदगी करता है इंसानों की। आदम की बात की गई है तो यीशु मसीह को भेजा ताकि वो इंसानों की नुमाइंदगी कर सके। works in the mind, through the mind of God, as God thinks about salvation. That's what I want to show you here. मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ और सिखा रहा हूँ कि किस तरह खुदा निजात को देखता है, किस तरह से खुदा की नजर निजात को देखती है। So again, I repeat, God raised up another representative man. और खुदा ने एक और पेशवा भेजा, एक और इंसान को भेजा। See, many times we read the Bible in John 3:16, where it says, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish but have eternal life." तो But जब we हम don't. यूहन्ना की इंजील 3:16 को पढ़ते हैं कि क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। But we don't really understand or catch the great significance of that until the Spirit of God really shows it to us. Then we can see really how the great significance of that verse. तो इसीलिए खुदा चाहता है कि जो पेशवा जो मैंने अपना बेटा इस दुनिया में भेजा है हम उस पर ईमान लाएं। So we go to 130. He said we need to pass. अच्छा कोई जाके पाली साहब से पूछ के आए कि सवा एक हो गया है, कंटिन्यू करना है या यहाँ से स्टॉप करना है, पूछ के आए पाली साहब। यस Okay. All right. So from God's point of view, खुदा की नजर से या खुदा के नजरिए से it's as though God, in this one man, Jesus Christ, gathers up all humanity and puts them back, all humanity in the past, in the present, and in the future. खुदा का ये मंसूबा था कि जो भी हो चुका है उसको सब को ठीक करने के लिए, उस सब को ठीक करने के लिए, दुरुस्त करने के लिए खुदा का बेटा इस दुनिया में आए, एक और इंसान जन्म ले, इंसानी रूप में खुदा आए और हमारी निजात का काम खुदा का मंसूबा ये था कि खुदावंद यीशु मसीह जो इब्ने आदम के तौर पर आया तो खुदा जो है वो तमाम इंसानों को उसमें देखता है, वो माजी के हैं या हाल के मुस्तकबिल के, उन तमाम इंसानों को खुदावंद यीशु मसीह में देखता है। And then
This is very important for you to see this. ये बात आपके लिए समझनी देखनी बहुत जरूरी है। So all of humanity is put back in the Lord Jesus, in this one man, because he's now the great representative man. क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह वो वाहिद शख्स हैं जो हमारी निजात का काम कर सकते हैं। Remember, याद रखें, when God looked at Adam, the first man, he saw all of humanity right there in the first man, Adam. He saw all of humanity in this first man. Then it says, for all have sinned. All have sinned because of Adam's sin was a representative sin. See, it represented all of us. So we all fell through one man, Adam. और सिर्फ एक इंसान जिसका नाम आदम था, उसकी वजह से गुनाह दुनिया में आया और वो गुनाह को दिखाने वाला था, वो आपके सामने गुनाह को लाने वाला था, वही एक शख्स था जिसकी वजह से गुनाह दुनिया में आया। I can give you scripture. और मैं आपको हवाले के साथ आदम के वसीला से गुनाह आया और आदम जो है वो तमाम इंसानों की नुमाइंदगी करता है। इस सबब से अब जो गुनाह है वो तमाम इंसानों में भी मुंतकिल हो गया। इसलिए लिखा है कि सब ने गुनाह किया। तो सब ने गुनाह का मतलब यही है कि जो तमाम इंसानियत है आदम उनको ज़ाहिर करता है और आदम का जो गुनाह है वो तमाम इंसानों में फैला है। बता सकता हूँ For this in Romans. रोमियो, We will find this. We don't have time to go into the Roman scriptures because our time is running out. But you study Romans and you ask God to open your understanding. आप रोमियो के खत को पढ़ सकते हैं और खुदा से कह सकते हैं कि खुदावंद मेरे सामने हवाला जात खोल दे। This happened to me, and then God opened my understanding. I could see, God showed me to see exactly what the Apostle Paul was saying there. और ये मेरे साथ हुआ और मैंने खुदा से बयान किया, मैंने खुदा से दुर्खास्त की कि खुदावंद तू मेरे सामने सब कुछ अयां कर दे, मुझे दिखा दे। और मैंने फिर रोमियो के खत का मुतालिया किया। You know, in my earlier Christian life, और मेरी शुरू की मसीही जिंदगी में I had a great question. Even as a young Christian, believing in Jesus, I had a question. जब मैं छोटा था या एक छोटा मसीही होने की हैसियत से, What happens with a baby, छोटे बच्चों के साथ क्या होता है? for example, that is born in somewhere in let's say in Africa, or even, well, maybe a Muslim baby, but in Africa, that is born in a family, for example, of snake worshippers. Okay. अगर कोई मतलब अफ्रीका में है या जो सांप की पूजा करते हैं, उनके घर में अगर कोई बच्चा पैदा हो, or in a family of devil worshippers. In America, there's people who actually worship the devil and they have और children. अमेरिका में बहुत ज़्यादा लोग हैं, बहुत से लोग हैं जो बदरूहों की या गलत जो है लोगों की पूजा करते हैं, गलत लोग हैं, उनके घर में जो बच्चे पैदा होते हैं And they have babies. और उनके घर में बच्चे जब होते हैं, What happens with those babies when if they should die in an innocent state? और वो बच्चे जब अगर उनमें से कोई वफात पा जाए, उन बच्चों के साथ क्या होता होगा? Will they go to heaven? क्या वो आसमान पर जा सकते हैं बादशाही में? नहीं। Well, brother, if Jesus is the second Adam and all of humanity is gathered up in Christ, those babies are under the divine grace of God, under the love of God. वो जा सकते हैं। वो जा सकते हैं क्योंकि वो छोटे बच्चे हैं। अगर आदम की वजह से गुनाह दुनिया में आया, हम सब भी गुनाहगार हैं, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने हमारे लिए कुर्बानी दे दी है, तो जो छोटे बच्चे हैं वो जा सकते हैं बादशाही में। See, Jesus has reversed Adam's sin. क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह उसी गुनाह की कुर्बानी देने के लिए वापस आए थे। If it were not for Jesus, yes, क्योंकि he would अगर be हम खुदा right. पर ईमान लाते हैं, हाँ, ये भाई भी ठीक है। See, if it were not, again, this is very important. Here you can understand how the gospel works. अब आप समझ सकते हैं कि खुदा का कलाम किस तरह से आपसे बात करता है और किस तरह से आपको जवाबात देता है। Those babies cannot believe anything. वो बच्चे किसी चीज पर भी ईमान नहीं रखते, उनको किसी चीज का नहीं पता। So they are also gathered up
in Christ because it's Jesus now given to represent all of humanity. क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह हम सबके पेशवा, हम सबके नुमाइंदे बन के आ गए, गुनाह को मिटाने के लिए आ गए, उस कुर्बानी को देने के लिए आ गए जो गुनाह हम सब ने किए थे। जब वो हमारे नुमाइंदे बन के आ गए हैं तो हम निजात दहिंदा के लिए हम निजात याफ्ता कहलाते हैं। You see, if you would say that to the Muslims, अगर आप दूसरी कौम को ये कहते हैं, the Muslims would tell you, see, your God is a cruel God. He's unrighteous. Because of for one man, now that innocent baby has to suffer in hell? That's not right. That's not fair. But see, God is a just and righteous God. जो गैर मुस्लिम हैं वो आपसे सवाल कर सकते हैं मुख्तलिफ किस्म के कि हमारा मजहब फर्क है, खुदा जो है वो कुर्बानी। I say that because this young man had said the baby will go to hell. Yeah. All right, so of course the Muslims say, see, I just told you that's not fair. You don't understand God. Our God is a merciful God. But yes, He's merciful. He showed His mercy by sending the Lord Jesus Christ to the cross. मांगता है क्योंकि वो हर दफा हर साल कुर्बानी देते हैं, लेकिन आप कह सकते हैं कि खुदावंद यीशु अल मसीह इस दुनिया में आए हैं और उन्होंने हमारे लिए कुर्बानी दे दी है। That's the significance of that verse. For God so much loved humanity that His love provided a Savior to save all mankind. और खुदावंद यीशु अल मसीह ने इस दुनिया में आकर सारी इंसानियत के लिए कुर्बानी दे दी और ये दस्तखत हैं उस कुर्बानी पर जो खुदावंद यीशु अल मसीह ने कुर्बानी देकर कर दिए हैं कि हाँ मैं तुम्हारा नजात दहिंदा हूँ और मैंने तुम्हारी नजात का काम कर दिया है। Now I'm not done yet. I still have 10 minutes. और मेरे पास 10 मिनट और हैं। Some of you will ask me then, because you were thinking, that's good. So some of you will ask me, आप लोग जो हैं कुछ मुझसे पूछ सकते हैं, Paul, are you saying that all mankind will be saved then? क्या आपका सवाल हो सकता है या आप कह सकते हैं कि क्या सारे लोग या सारी इंसानियत बच गई है? No, not all men will be saved. नहीं, सब नहीं, सारे इंसान नहीं। You see, Jesus paid for Adam's sin. खुदा ने इंसान के जो आदम था उसके गुनाह के लिए कुर्बानी दी। Okay? The problem is, the reason that all men will not be saved, लेकिन मसला ये है कि सारे इंसान नहीं बचे। because as the little baby grows, the mind matures. क्योंकि छोटा बच्चा जब पैदा होता है वो बढ़ता है, बड़ा होता है। And soon the mind, as it matures, is able to think, rationalize, okay, and think between, discern. और जब एक बच्चा बड़ा होता है वो सोचो विचार करता है, उसकी सोच बदल जाती है, वो दुनिया में जन्म लेता है, किसी से मिलता है, उसकी सोच, उसका रवैया, उसका सोचने का। Okay, brother, in closing this message, go ahead, translate. So I'll just tell them now we're having a little bit discussion here. Okay. तो अब इस पैगाम के आखिर में खुदा का खादम बताना चाहते हैं। I did mention then something very important regarding what these the Muslims are saying. और मैंने कुछ अहम बातें वहाँ पर बताई कि जो कुछ हमारे मुस्लिम बहन भाई वो क्या पूछते हैं या क्या They use some Old Testament scriptures which I mentioned in the very beginning. और वो कुछ पुराने अहद के वाक़यात देते हैं जिनका मैंने जिक्र भी बयान किया, where the prophets are quoted as saying, obedience is better than sacrifice. क्योंकि नबी कहता है, यानी सैमुअल की बात हो रही है, वो कहता है कि हुक्म मानना कुर्बानी चढ़ाने से बेहतर है। Well, I want us to look at the reason that the prophets said that. और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि असल में वजह क्या थी और क्यों वहाँ पर खुदा के जो नबी उसने ऐसा क्यों कहा था। See, and I've actually, what I'm going to say now, I've actually heard Muslims say this.
और with मैंने following what I'm going to say. और मैं इसलिए आपको बताना चाहता हूँ क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे जो दूसरे मजहब वाले हैं उनको मैंने ये कहते सुना है। They picked up what some of these or many millions upon millions of Christians are doing today. और मैंने देखा है कि बहुत सारे आज लाखों मसीही जो हैं वो ऐसा कर रहे हैं। Many Christians are what the Bible says, they're turning the grace of God into a license for sin. और आज मैं देखता हूँ कि बहुत सारे जो गुनाहगार लोग हैं अंजील की वजह से उनको एक खुदा के फजल के तहत वो आ रहे हैं, खुदा के फजल के करीब आ रहे हैं। Some of these Christians have become so corrupt, so far away from the original teaching of Jesus and the first early church, is they believe that once we're saved, once Christians are saved, they can never be lost. और अब भी बहुत सारे लोगों के गलत नजरियात हैं, जैसे कि कुछ लोग अभी भी मसीह ऐसे हैं वो ये सोचते हैं कि अगर कोई शख्स जो है वो खुदा को कबूल कर लेता है तो उसके बाद वो कभी भी जो है वो गुनाह में गिर नहीं सकता। Even though they should sin, go back in sin and lie and these kind of things, they are so utterly corrupt that they believe that they cannot lose their salvation. और कुछ मसीही लोग जो हैं उनका ये नजरिया है कि अब हम बचाए जा चुके हैं, निजात मिल गई है, अब अगर हम बुरा काम करते हैं, चोरी करते हैं, झूठ बोलते हैं, किसी और जुर्म में हम पकड़ जाते हैं तो हमारी निजात होगी, अब बच गए हैं, अब हमें कुछ नहीं हो सकता। Okay, for these kind of Christians, they can believe in the sacrifice of Jesus as much as they want, but they're still going to be lost and they're going to be go to hell, and hell will be so much hotter for these kind of Christians. और मेरा ख्याल है कि जो वो लोग जो ये ईमान रखते हैं वो सिर्फ खुदा यीशु मसीह कुर्बानी को बहुत ज्यादा मानना शुरू कर देते हैं, इतना ज्यादा मानते हैं कि वो कहते हैं कि बस अब यही सब कुछ है और अब हम गुनाह भी करते जाएं तो कोई मसला नहीं है। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि जहन्नम की आग में उनका ऐसे लोगों का हिस्सा है जो बहुत ज्यादा जो है वो तेज है। And these kind of Christians are a disgrace. They're almost, you could say, an abomination before God, because they they're an obstacle even for the Muslims to come to Christianity. Muslims rationalize, well, why should I come to your kind of belief? You're not changed. You're still sinning and lying. So they're a terrible disgrace to the gospel and to the Lord Jesus Christ. और ऐसे लोग करते क्या हैं, ये असल में खुदा की तहकीर कर रहे होते हैं, ये खुदा के लिए भी बदनामी का बायस बनते हैं, क्योंकि वो ये समझते हैं कि यीशु मसीह दफा आगे कुर्बान हो गए, हुण गुनाह करी जाओ तुसी, खैर कुछ नहीं होता। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसे लोग हैं ये दूसरी अक़वाम के लिए भी एक बुरा तासुर पेश करते हैं, क्योंकि अगर दूसरे अक़वाम वाले शामिल होना चाहें मसीहत में तो वो कहते हैं कि अच्छा अब आप तो इस चीज पर ईमान ला चुके हैं कि खुदा यीशु मसीह कुर्बान हुए और अब हम बच गए हैं, तो फिर आपकी जिंदगी में ये गुनाह, ये धब्बे, ये मकारियां ये क्यों हैं? All right, in the Old Testament, among the Jews, there were also times when God's people were far away from God. They were in great disobedience to God. और हम देखते हैं कि पुराने अहद में बहुत सारे जो पुराने वक्त के लोग थे वो खुदा से दूर हो जाते थे। वजह क्या थी, क्यों खुदा से वो पीछे हटते थे? वो हुक्म अदूली के सबब से, जब खुदा का कहना नहीं मानते थे। And so they had somewhat of an understanding of what it means, in other words, animal sacrifice was to cover their sin. और मैंने इसलिए आपको बताया कि जब वो खुदा से दूर हो जाते थे, जब खुदा उनसे नाराज हो जाता था, तो वो क्या करते थे, जानवरों की कुर्बानियां चढ़ाते थे ताकि वक्ती तौर पर अपने लिए तहफ्फुज़ जो है वो बना सकें। And so apparently they had the attitude, well, let's just sacrifice another animal and then we can again go on sinning. और वो उनका भी यही काम था कि वो क्या करते थे, अपने गुनाहों को जो माफ करवाने के लिए वो जानवर कुर्बान करते हैं और फिर वो जानवर तो कुर्बान हो जाता है, लेकिन फिर दोबारा वो वही काम, वही गुनाह गलतियां फिर करना शुरू कर देते हैं। And so with that kind of attitude, they could sacrifice they could sacrifice animals till doomsday, and that animal sacrifice did not avail anything to them
So therefore God said obedience is better than sacrifice, because exactly they were turning that sacrifice into a license for sin in the same way that God's people today, some of these Christians, many millions of them, are now perverting, using the sacrifice of Jesus as a license to sin and just saying, well, grace, we're under grace and that will cover our sin. No, it doesn't work that way either. और ऐसे लोग जो जानवरों की कुर्बानी चढ़ाते हैं तो वो तो ये समझते हैं कि जानवर कुर्बान हो गया और साड़ी जान छुट्टी असी जो मर्जी करिए, तो मेरे ख्याल में वो तो रोजे आखिरत तक, क़यामत के रोज तक जो है वो कुर्बानियां करते रहेंगे और कुर्बानी करेंगे फिर गुनाह करेंगे, कुर्बानी करेंगे फिर गुनाह करेंगे, और वो रोजे आखिरत तक ये करते रहेंगे। और जब उनका हिसाब किताब किया जाएगा तो उनको कुछ भी नहीं मिलना, उसके हिस्से में कुछ भी नहीं आना। तो आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे ऐसे मसीही हैं जिनके लिए वो ये समझते हैं कि यीशु मसीह की कुर्बानी हमारे लिए एक लाइसेंस हम में जारी हो गया है कि कुर्बानी उसने दे दी है, गुनाह माफ हो गए हैं, हुण लाइसेंस साडे कोल है, ज्यादा तो हुण जो मर्जी से गुनाह करते रहिए ते असी बख्शे गए हैं, असी माफ करते गए हैं। तो ये लोग ऐसा ख्याल करते हैं कुछ। So now we can understand why the prophets of old came to Israel and said what they did. Obedience is better than sacrifice. Not that God wanted to put away, not that sacrifice wasn't necessary. और यही वजह है कि खुदा का कलाम में लिखा है, खुदा कहता है कि हुक्म मानना कुर्बानी चढ़ाने से बेहतर है। इसका मतलब ये नहीं है कि खुदा ने कहा कि नहीं कुर्बानियां पढ़ ले जाओ, मैं कुर्बानी को नहीं मानता। कहने का मतलब ये कि हुक्म मानना, आपने हुक्म मानने हैं खुदा के, तो वो कुर्बानी चढ़ाने से बेहतर है। Very early in the garden, even in the Garden of Eden, before Adam and Eve were chased, you could say, out of the Garden of Eden, God showed something very significant there, demonstrated something very significant to Adam and Eve as far as dealing with sin, the sin of Adam and Eve. और बहुत पहले एक बहुत अहम काम जो है वो आदम और हवा की जिंदगी में हुआ। जब वो बागे अदन में थे, आदम और हवा जब बागे अदन में रहते थे खुदा के हुजूर में, तो वहां पर एक बड़ा अहम काम हुआ। After Adam and Eve had sinned, it's recorded in Genesis how that they went and sewed fig leaves around, sewed them together to cover their nakedness. और वहां पर हम देखते हैं कि वहां पर जब आदम और हवा ने गुनाह किया और वो नंगे थे, तो हुआ क्या कि उन्होंने अंजीर के पत्तों से अपने आप को ढांपा, छुपाया। This is a little bit of a mystery here, but nevertheless we can see that their nakedness somehow was related to sin or synonymous with sin. So they wanted to cover their nakedness. They discovered that they're naked after they sinned. और हम देखते हैं कि असल में जो उनका नंगापन है ये गुनाह को जाहिर करता है। उनके गुनाह की वजह से वो नंगे हुए और वो अपने उस नंगेपन को छुपाना चाहते थे। And so God, Almighty God, came to them and He had animal skins. And these animal skins He gave Adam and Eve then to cover their nakedness. और खुदा ने वहां पर क्या किया, खुदा ने वहां पर जानवरों की खाल दी ताकि वो उस खाल से अपने आप को छुपा सके। आदम और हवा को एक लिबास दिया गया जो जानवरों की खाल का था ताकि वो अपना नंगापन छुपा सके। What is it about this? Why weren't the fig leaves sufficient? Certainly the fig leaves could have, covered their nakedness. Fig leaves, some of them are huge, और ऐसा क्यों है कि वहां पर जो है वो चमड़े के, उनको जो किसी जानवर का चमड़ा है या खाल है उसका लिबास दिया गया, हालांकि जो पत्ते थे अंजीर के वो बड़े पत्ते थे और वो काफी थे कि उनको ढांप सके। तो ये क्यों ऐसा हुआ कि उनको खाल दी गई या चमड़ा दिया गया किसी जानवर का? What I'm saying, we have to keep in mind now that somehow their nakedness is somehow synonymous with sin. क्योंकि मैं को बता चुका हूँ कि असल में जो नंगापन है ये गुनाह को जाहिर करता है या गुनाह का मुतरादिफ है, गुनाह से मिलता जुलता है जो नंगापन है। So when God came with these animal skins, I suppose Adam and Eve went, they just gasped. Then they realized how grievous their sin was
Because where did these animal skin come from? An innocent animal had to suffer and had to die to cover their sin. That was the first object lesson that God demonstrated very early on. और मेरे ख्याल में खुदा उनको एक सबक सिखाना चाहता था। जब खुदा किसी जानवर की खाल को लेकर आया, तो मेरे ख्याल में जब उन्होंने देखा होगा कि ये खुदा किसी जानवर की खाल लेकर, तो एकदम से ऐसे एक आ भरी होगी उस खाल को देखकर कि ये हमारे सामने किसी जानवर की खाल है। और ये खाल कैसी आई है? जरूर ऐसा ही है कि खुदा, क्योंकि उस वक्त तो जो जानवर थे वो बड़े इनोसेंट थे, काफी मासूम थे, तो उनके दिल में ये आया कि किसी जानवर को ज़बह किया गया, उसको मारा गया है, उसकी खाल लाई गई है ताकि हम पर डाली जाए। तब उनको एहसास हुआ कि उन्होंने कितना भयानक काम किया है कि अब अपने आप को छुपाने के लिए किसी जानवर की खाल को लाया गया है। Somebody asked a question, well, do we read in the Bible any place there in the Old Testament where God actually commanded man to sacrifice an animal in order to come into his presence or to communicate with him? और किसी ने ये सवाल किया कि क्या अहद अतीक में या पुराने वक्त में किसी शख्स को खुदा ने कहा था कि तू मेरे लिए जानवर को कुर्बान कर और उसको मेरे हुजूर में लेकर आ और इस तरीके से तू मेरे साथ बातचीत कर सकता है? Well, here we see far greater than speaking. We see a demonstration, a gesture from God after they were covered with after they had their nakedness or their sin covered by the shedding of blood, animal skin. That speaks of the shedding of blood. Then they could commune with God, and then God, in other words, they could commune, and again, then God spoke to them. But their nakedness had to be covered in order to come into the presence of God. In other words, the shedding of blood. Without the shedding of blood, there is no remission. And so, right there, that speaks volumes. Right there. लेकिन ये एक अमली मुजाहिरा था जो खुदा ने किया, जो उनके बात समझ में आ गई थी कि गुनाह को छुपाने के लिए, नंगेपन को छुपाने के लिए किसी जानवर को कुर्बान होना पड़ा और उसकी स्किन हमें दी गई है, उसके हमें खाल दी गई है ताकि हम जो है उसको पहन सकें। तो ये एक, तब उन्होंने खुदा के बगैर कहे इस इंसान ने इस बात को जाना कि अगर नंगेपन को छुपाना है, गुनाह को छुपाना है, तो उसके पीछे किसी जानवर की कुर्बानी का जिक्र है। तो हुआ ये कि फिर उन्होंने वहां से हिसाब लगा लिया कि अगर हमने खुदा से बात करनी है, अगर हमने खुदा से मुलाकात करनी है, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा? अपने गुनाहों को छुपाना पड़ेगा, अपने गुनाहों पर पर्दा डालना पड़ेगा। तो उन्होंने एक और जानवर को ज़बह करने का कॉन्सेप्ट जो है या नजरिया सामने आ गया। And then, of course, we see Cain and Abel. Abel's sacrifice was accepted because he sacrificed a lamb, the best of his flock. और हम देखते हैं जैसे काइन और हाबिल हैं, दो भाई हैं, तो वो अपना हदिया खुदा के मिलकर जाते हैं। तो जो काइन है उसका हदिया कबूल नहीं होता, लेकिन हाबिल जो है, अब वो क्योंकि कुर्बानी लेकर जाता है खुदा के हुजूर में, तो इसलिए उसका हदिया कबूल होता है। And Cain, on the other hand, then brought the fruit of the ground. Well, the ground was already cursed, and so this was one reason why God accepted Abel's sacrifice, because Abel apparently understood the severity, the awful penalty of sin and transgression. Abel understood that, and so his sacrifice was accepted, and Cain was rejected. और इसके बरक्स जो काइन है उसने क्या किया? काइन फ्रूट्स, जो फल सब्जियां हैं, उसका हदिया जो है वो खुदा के हुजूर में लेकर आता है, जिसको खुदा ने नामंजूर किया। इसकी वजह यह है कि जमीन गुनाह के सबब से लानती हो चुकी थी। अब उस जमीन से जो पैदावार होनी है, जो फ्रूट उग रहे हैं, ये सब्जियां उगी हैं, वो भी लानत की जद में है। लेकिन इसके मुकाबला में जो हाबिल अपना हदिया लेकर आता है, तो वो जानवर का हदिया लेकर आता है, कुर्बानी करता है। So in closing, I just want to remind us again, that और मैं इसको क्लोज करने के लिए, इसको खत्म करने के लिए मैं चाहता हूँ कि आपके ज़हनों में ये बात नक्श हो जाए, आप इस बात को सही तौर पर समझ सकें कि असल में मैं क्या बताना चाहता हूँ। The Jews, after they had rejected the Messiah as the real sacrifice of the Lamb of God, who indeed takes away the sin in a real way, और यहूदियों ने क्या किया? उन्होंने मसीह को रद्द कर दिया, जो असल में
खुदा की तरफ से था, उनकी निजात के लिए था, कुर्बानी के लिए था, तो उसको उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, रद्द कर दिया। Pilate had cried out to them, "What, should I crucify your king?" और पिलातुस उनसे पूछता है कि मैं क्या तुम्हारे बादशाह को मसलूब करूं? Then they said, "We have no king but Caesar." और वो कहते हैं, वो पिलातुस से वो कहते हैं कि नहीं नहीं, ये हमारा बादशाह नहीं है, हमारा बादशाह तो कैसर है। And then they responded back, "Let his blood be upon us and upon our children." और वो लोग कहते हैं कि इसका खून हमारी और हमारी औलाद के सर पर है। यानी कि यीशु मसीह की बात की जा रही है कि जब यीशु मसीह को पकड़वाया गया तो वो पिलातुस पूछता है, तो वो यीशु मसीह को हलाक करना चाहते हैं, तो तब वो लोग कहते हैं कि इसका इनके यीशु मसीह का खून जो है वो हमारे ऊपर और हमारी औलाद के ऊपर। Pilate understood that they had been crucified. They wanted Jesus to be crucified because of envy. और क्योंकि अब पिलातुस इस बात को समझ गया था कि ये लोग चाहते हैं कि यीशु मसीह को मसलूब किया जाए, उसको पता चल गया इस बात का। Not that he had committed any sin worthy of death. और लेकिन वो इस बात को जानता था कि इसने कोई ऐसा गुनाह तो नहीं किया कि इसको मसलूब किया जाए, लेकिन लोगों की तरफ से ये बयान यही आ रहा था कि इसको मसलूब किया जाए। So he went and got a pan of water and washed his hands in front of I think in front of the number of, in front of the audience and say, "I'm free from the blood. I wash my hands. I'm free from the blood of this innocent man." और वो क्या करता है, वो अपने लिए पानी मंगवाता है और उस पानी में अपने हाथ धोता है और वो कहता है कि मेरे हाथ साफ हैं और ये इसका खून जो है तुम पर और तुम्हारी औलाद पर हो। Well, in 70 AD, the Jews were scattered among the nations, and they were vagabonds in many places all over the world. Wherever they went, they were like vagabonds. And for example, what happened with Hitler, 6 million Jews were slaughtered, and that just as they cried out, "Let his blood be upon our head." Ever since that, they've been a suffering people. और हम देखते हैं कि 70 AD में हुआ क्या, यरूशलेम को तबाह कर दिया गया, लोग जो हैं यहूदी जो हैं वो तितर बितर हो गए, हाँक दिए गए, मुख्तलिफ जगहों पर छुप के जाकर अपनी जानवरों पर जुल्म और सितम हुआ, तो वो मुख्तलिफ मुल्कों में भाग के अपनी जान बचाकर, और वैसा ही जैसा हिटलर के जमाने में हुआ, जैसे हिटलर ने तकरीबन 6 लाख जो है वो यहूदियों को कत्ल किया था, तो वैसे ही वो लोग छुप गए वहां पर जाकर, बिखर गए। So the Jews have no way to approach unto God. They have no, God really cannot hear their prayers. The Jews, just like the Muslims who reject the sacrifice of Jesus that takes away our sin, the Jews and the Muslims are in the same situation. They have no way to approach unto Almighty God. और इसी तरीके से जो यहूदी हैं उन्होंने रद्द कर दिया, और इस तरीके से जैसे हमारे दूसरे बहन भाई हैं दूसरे कवाम के, वो भी रिजेक्ट करते हैं यीशु मसीह को, उसी कुर्बानी को, तो यहूदियों ने भी ऐसे किया कि यीशु मसीह कुर्बानी को रिजेक्ट कर दिया, और हम देखते हैं कि ये दोनों सेम है, बिल्कुल एक जैसे ये नजरियात हैं इनके। Difference between the Arabs and the Jews is that the Jews somehow are God is going to fulfill the promise that Davidic promises to Israel, that on the throne of David, the Messiah would come, and sometime in the near future, a large number of the Jews, their eyes will be open and they will understand this was, after all, their Messiah, their promised Messiah. And then we read that they will cry for him as a mother who had lost her one and only son, and they will understand that indeed this was the Messiah, their promised Messiah. और क्योंकि लेकिन इनमें फर्क ये है, अरब में और यहूदियों में फर्क ये है कि जो यहूदी हैं उनसे वादा किया गया था, जैसा कि जो दाऊद है, लिखा है कि उसकी नस्ल से जो है, जो दाऊद बादशाह है, तो उसकी नस्ल से एक बादशाह आएगा, यानी कि यीशु मसीह के बारे में पेशवी की जा रही है, तो उनके साथ एक वादा है, और यानी कि एक औरत जो है वो बेटा जनेगी और वो मसीह इस तरीके से आएगा, तो उनके साथ एक खुदा ने वादा किया हुआ है। Just one more very important thing here. और यहाँ पर एक बड़ी अहम चीज है। See, the Jews had believed that when the Messiah comes, he will immediately deliver them from under the subjugation of the Romans. अब यहाँ पर एक काबिल गौर बात यह है कि यहूदियों का ये मानना है कि जैसे ही मसीहा आएगा
तो वो उनको रोमियो के तसल्लुत से, कब्जा से छुड़ाएगा। And we read in the scripture where the Jews actually, there were times when they wanted to take Jesus by force and make him king when they saw the miracles that he'd done. और हम And देखते Je- हैं yeah. और हम देखते हैं कि उस वक्त कुछ लोग थे, उन्होंने यीशु मसीह को कबूल किया, उसको मसीह माना, और हम देखते हैं कि जब वो मौजज़ात करता है, शिफा देता है, तो बहुत सारे लोग आते हैं और वो चाहते हैं कि यीशु मसीह को बादशाह बना दें उसको। And of course, Jesus would have nothing of it, of that. लेकिन यीशु मसीह ऐसा चाहते थे कि उसको बादशाह बनाया जाए। Jesus knew that he had to be first that lamb, that real lamb, to give his life for the life of the world. क्योंकि यीशु मसीह जानता है कि अभी मैं हकीकी बना हूँ और मैंने अपनी जान कुर्बान करनी है, मैंने कुर्बान होना है। He understood that he is the real sacrifice, which all the millions upon millions of animals that were shed, which that pointed, that was a shadow pointing to the real sacrifice that happened when he came the first time. और यीशु मसीह इस बात को बखूबी जानते थे कि इससे पहले लाखों जानवर कुर्बानियां हो चुकी हैं, लेकिन मेरी कुर्बानी की जरूरत है, मेरे खून बहाए जाने की जरूरत है, जिसके सबब से जो है वो मखलती है। So when the Jews understood that Jesus would have nothing to do with him being made a king then and there, they wanted nothing to do with him. और हम Away with him, they said. और हम देखते हैं कि बहुत सारे यहूदी जो है वो यीशु मसीह के जो करीब है, पहले आपको बताया कि उसको बादशाह बनाना चाहते थे, मौजज़ात को देखकर बड़े खुश हुए, बादशाह बनाना चाहते थे, लेकिन जब यीशु मसीह ने इनकार किया तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये वो मसीह नहीं हो सकता, तो लोगों ने यीशु मसीह को छोड़ दिया, उसको छोड़कर वो चले गए। So the Jews, Jesus will sit on the throne of David and in Israel, and he's going to rule the nations with a rod of iron. During the millennial kingdom, which the Jews were blinded to, they were 2,000 years too early. So they rejected their Messiah the first time, not understanding that he has to first die and then he will come into his millennial kingdom. और वही यहूदी जिन्होंने यीशु मसीह को रद्द किया था, उनको नहीं पता था कि असल में यही मसीह जो है, यीशु मसीह दाऊद के तख्त पर बैठेगा और ये इंसाफ करेगा, और बल्कि जब 1000 साल बादशाही होगी तो यही यीशु मसीह जो है वो तख्त पर बैठेगा। So all my pastor friends and those who can understand Urdu, this will give you a very powerful, how can I say, message to the Muslims all around you to help persuade them before it's too late. They will be set aside eventually, and they will miss it all unless they recognize Jesus for as the real Lamb of God. Hallelujah. और इस तरीके से मेरे दोस्तों, जितने आप मेरे दोस्त सुन रहे हैं, जितने पास्टर हैं, तो आप जरूर खुदा यीशु मसीह की कुर्बानी को इस तौर पर बयान करें कि आपके इर्द गिर्द जो दूसरे गैर अक़वाम के आपके बहन भाई हैं, उनको आप हकीकी तौर पर ये बताएं कि खुदावंद यीशु मसीह की कुर्बानी किस तरह काम करती है, और आप इस तरह उनको कायल भी कर सकते हैं और आप उनको दावत भी दे सकते हैं, आप उनको बता भी सकते हैं। हालेलुया। May God bless all my Urdu speaking brothers and sisters in Christ. Hallelujah. May God bless you. और खुदावंद आप सबको बरकत दे, जितने मेरे बहन भाई उर्दू बोलते हैं, खुदावंद को बरकत दे। हालेलुया। Amen. आमीन।